10 तारीख को बजट पेश किया, 10 फरवरी को बजट पेश किया। पूरे राजस्थान में 15,000 टीवी लगी, कॉलेज में, स्कूल में होर्डिंग लगाए, सभी नगर पालिकाओं में, यूआईटी में, और अखबार के पेज इतने बड़े बड़े आए। हमारे को भी खुशी हुई कि इस बजट में वास्तव में सरकार बहुत देगी, अच्छा काम होगा, अच्छा विकास होगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा। पर सरकार ने क्या दिया? सभापति महोदय, आप भी यहाँ बिराद रहे थे, जो सदन के मुखिया हैं वो 3 घंटे तक ही उस बजट को पढ़ लेते, पहले वाले बजट को। तो उनको पता नहीं है मैं कौन सा बजट पढ़ रहा हूँ, कौन सा बजट नहीं पढ़ रहा हूँ। अधिकारियों ने दिया वो पढ़ लिया और 8-10 मिनट तक वो बजट पढ़ा। फिर पीछे से महेश जी मुख्य सचेतक साहब आए, उनको रोका तो भी उन्होंने वो तो रोका तो भी रुके नहीं, वो तो पढ़ने लग गए, उसी को पढ़ रहे थे। पर वहाँ रुके तो ठीक रहा सब, वरना पिछला बजट इस साल पेश हो जाता, वापस इस साल थोड़ा बहुत कुछ मिलता भी नहीं। इसलिए सभापति महोदय इस प्रकार के नहीं हो कि होर्डिंग भी इसलिए लगाए कि मैं पहला बजट पढ़ रहा हूँ, इस प्रकार की बातें नहीं हो। आगे इस तरह की मुख्यमंत्री ध्यान रखें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी मांग ली बजट, तो इससे आगे मेरा बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। माफ़ी मांगने के बाद तो सब लोग माफ़ करते हैं, इसलिए कोई आगे बात करनी अच्छी बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में सत्ता पक्ष के लोगों ने खूब तालियां बजाई, खूब गड़गड़ाहट करी, खूब बातें करी। इनका फर्ज भी बनता है, इनका सदन का इनका नेता बोल रहा है तो इस प्रकार की तालियां बजानी, इस प्रकार की बातें करनी। पर इस वास्तव में इस बजट में सभापति महोदय 4 साल का जो बजट था उसकी 1% भी पालना कुछ हुई नहीं, एक चीज भी धरातल पे कुछ आई नहीं, ऐसा कोई काम नहीं था। इन लोगों ने सबसे बड़ी बात करी, गायों की बात करी, गायों की इन्होंने लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करी कि हर ग्राम पंचायत पे नंदीग्राम खोलेंगे। एक भी नंदीग्राम या एक भी गौशाला मेरी विधानसभा में तो एक भी नहीं खोली है। हो सकता है कि इनके सत्ता पक्ष के मेरे भाई बेटे हैं, इनके कहीं खोल दियो तो बात अलग है। एक भी नंदीशाला नहीं खोली और गायों की इतनी बददुआ लगेगी इनको। हकीकत में पहले तो 21 आए। सभापति महोदय, आप तो जीत जाएंगे मेरे को लगता है, साहब आपका तो बहुत अच्छा काम है, पर ये सामने वाले 10 भी नहीं जीतेंगे, मेरी गारंटी है। इस प्रकार का होगा क्यों गायों का शराब बहुत ज्यादा है, इस प्रकार की दिक्कतें हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट को अच्छा करते हैं, अच्छे घोषणा करते हैं। रोडों की घोषणा इन्होंने खूब कर दी कि इस प्रकार की हम रोड बनाएंगे, 1-1 किलोमीटर रोड देंगे, इस प्रकार की करी थी। पर मेरे वहाँ एक भी बजट सत्र का रोड नहीं बन पाया। एक बजट की फर्स्ट बजट में जब 18 का बजट था उसमें इन्होंने कनेरा आंबा बस्सी एक रोड की घोषणा करी थी। उसका सभापति महोदय, अधिकारी भी बैठे, उसकी जांच करवा लें। उस बजट में इन्होंने घोषणा करने के बाद भी बजट का पैसा नहीं आया और माइनिंग फंड से वहां बात करके माइनिंग फंड से वो काम चला, आज भी वो काम पूरा नहीं हो पाया। माननीय सभापति महोदय, मैं शहर की बात करूं, चित्तौड़गढ़ शहर को स्मार्ट सिटी के बारे में बात करी कि हम स्मार्ट सिटी के रूप में उसमें पैसा देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, पर एक भी स्मार्ट सिटी का वहां पैसा नहीं आया। जो यूआईटी का पैसा लग रहा है उसको घोषणा कर दी कि हम इसको इस पैसे में दे रहे हैं। मैं इस प्रकार की घोषणाएं नहीं करें, थोथी घोषणाएं नहीं करें, और इस प्रकार की घोषणाएं करने से पहले ये लोग जरूर सोचें कि बजट धरातल पे आ जाए, इस प्रकार के काम हो जाए। इन्होंने एक घोषणा बहुत बुरी करी साहब कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। वो कर्जा हम लोगों का माफ नहीं हुआ कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ। जो भी एसबी बैंक है, बड़ौदा बैंक है, उनसे आज भी सर्वे करवा लें, उनके जो भी लें और उनका कर्जा माफ कर दें। किसानों के लिए बहुत छलावा हुआ, बहुत तरह की बातें करी किसानों से कि हम कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं के साथ इतना छलावा हुआ कि हम युवाओं का 3500 रुपये भत्ता देंगे, वो आज तक 3500 रुपये का भत्ता नहीं हुआ। इन महिलाओं को हर मीटिंग में बुला लेते, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम चित्तौड़ भी आए, सभी महिलाओं को इकट्ठी करी, आपको मोबाइल फोन दे रहे हैं, पर एक भी मोबाइल फोन नहीं मिला। इनकी बजट की घोषणा है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की घोषणाएं नहीं करें, घोषणाएं करें तो उस घोषणा को धरातल में लाने की कोशिश करें। इस माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट का काम नहीं हुआ। एक पेपर लीक वाला मामला कहता हूँ, पेपर लीक से युवा बेरोजगार खूब दुखी हैं, क्योंकि बजट लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, ये सरकार लीक है। इस लीक को रोकने की 5-6 महीने का समय है सभापति महोदय।
इसको लीक को रोकने की कोशिश करें, वरना यह सरकार 25-30 साल नहीं आएगी और इन वास्तव में ऐसी दशा होगी जिसमें नारायण जी कह रहे थे ना, इस प्रकार का माहौल खराब होगा। माननीय सभापति महोदय, इस बिजली की समस्या है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिजली की समस्या है। 8 घंटे की बिजली घोषणा करी, 24 घंटे हम सिंगल पीस बिजली देंगे, आज बिजली आ नहीं पा रही है, तारों में करंट आ रहा है और इतनी वीसीआर बढ़ दी। ये बिजली के बिल क्या माफ करें, लाखों लोगों के लिए किसानों ने आज कर्जा लेकर उनकी रकम गिरवी रखकर इसने वीसीआर चुका रहे हैं। मैं तो सभापति महोदय, जब मुख्यमंत्री जी इसके रिप्लाई करें, ऐसे करें, जितने भी वीसीआर हैं पूरे माफ करूंगा और जिन वीसीआर के पैसे जमा करें उनके किसानों को मैं पैसा वापस दूंगा, इस प्रकार की घोषणा करने की कोशिश करें। भ्रष्टाचार की तो सभी हदें पार हो गई सभापति महोदय। मैं R2 विभाग की बात करूं, जो बॉर्डर है हमारा चित्तौड़गढ़ और राजस्थान और MP बॉर्डर पे, और पूरी सरकारों ने वहां MP बॉर्डर खत्म कर दिया। वहां भी आज की तारीख में अधिकारी बैठे, इस बात को नोट करें, वहां के RTO के अधिकारी बैठे हैं और वहां बैठ के लाखों रुपए, करोड़ों रुपए एक दिन के इकट्ठे करके वो बांट रहे हैं और वो कह रहे हैं पैसा CM तक पहुंचाना पड़ता है, हमको करना पड़ता है। इस प्रकार का आरोप अगर नहीं हो तो आप वहां जाके देखिए, बॉर्डर पे हमारे किसान इस प्रकार के दुखी हैं। इस प्रकार की बात पहुंचाने पड़ते हैं। क्या मतलब सभापति महोदय, इस प्रकार का आप और जरूर देखें। और R2 से लूट खसोट इस प्रकार की हो रही है। जहां भी ये सभी MLA वगैरह से रोड पे आते होंगे, RTO के इंस्पेक्टर वहां खड़े रहते हैं, इस प्रकार की लूट खसोट करते हैं। उसके RTO को लूट खसोट करने की, रोकने की कोशिश करें, क्योंकि इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने डेथ हो जाती है। वो 8-10 लोग मिलकर उन गाड़ियों को रुकवाते हैं, उनको गाड़ियों को रुकवाने आज ऑनलाइन सभी टैक्सेस जमा होने लग गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर इस प्रकार का लूट खसोट हो रहे हैं, उसके बारे में देखिए। एक अंग्रेजी स्कूल आप लोगों ने खोल दिया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, पर उनको अंग्रेजी स्कूल को वहीं जो पुरानी बिल्डिंग है, जो गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग है, उन पर आपने अंग्रेजी माध्यम लगा दिया, वहाँ हमने टीचर नहीं लगाया और हिंदी स्कूल वाले टीचर बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, वहाँ बच्चे भी लगाए हैं, उनकी बिल्डिंग भी लगवाए हैं। आपने कोई बिल्डिंग है, कॉलेज के लिए घोषणा कर दी, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, उस प्रकार के टीचर भी आप लगाए। माननीय सभापति महोदय, इस पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे वहाँ एक NDPS की धारा 29 होती है, उस 29 के नाम से करोड़ों रुपए ऐंठे जाते हैं। इस प्रकार की लूट, उस धारा 29 के नाम से एक जना अफीम में डोडे चूरे में कोई गलती कर लेता है कोई किसान, उसके 8-10 लोगों को पकड़ के किसी से 5 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 3 लाख की, इस प्रकार के सदन में आज प्रस्ताव ले कि धारा 29 को खत्म करें। और यहाँ से नहीं हो सकता, अगर केंद्र से भी हो सकता है तो सर्वसम्मति इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर उस धारा 29 को खत्म करें, क्योंकि NDPS में धारा 29 के कारण लोग काफी दुखी हैं। एक सभापति महोदय, हमारे वहाँ डोडे चूरे की हर साल आते हैं और इस प्रकार के डोडे चूरे को तोड़ने की बात करते हैं, जलाने की बात करते हैं। 2-3 महीने में डोडा चूरा खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, गेहूं भी खराब हो जाता है, डोडे चूरे भी खराब हो जाता है और लोग खेतों में डालने के कारण उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इस कारण ऐसा प्रस्ताव लें और ऐसा सरकार आदेश करें कि जितना भी डोडा चूरा हो रहा है उसको 2-3 महीने में उस खेत में जला दें, इस प्रकार की घोषणा करके इस प्रकार की सजा देके। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी मांगे रख दूं, आप सभापति महोदय की खूब मेहरबानी साहब मेरे ऊपर। तो सभापति महोदय, एक तो किसानों को 8 घंटे बिजली आप दे दें तो अच्छा रहेगा, बड़ी मेहरबानी रहेगी, क्योंकि उसके बाद 5-7 महीने आपको व्यवस्था करवा दें, उसके बाद तो आने वाली सरकार है, राठौड़ साहब सब बैठे हैं, सीनियर 100% उसको 8 घंटे करवा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक विद्यालय में रिक्त पद है, उन रिक्त पदों को भरवा दें। सभापति महोदय थोड़ी मेहरबानी रखें, इधर थोड़ी नजर मेरे ऊपर देख लें, इतनी मेहरबानी जरूर रखें। एक विद्यालय में खाली पद हैं, उन पदों को भरवा दें। व्याख्याताओं को, स्कूल के दोनों प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपलों की पोस्टें खाली है, उनको भरवा दें। PSC CSC आयुर्वेदिक के रिक्त पद हैं, उनको भरवा दें। डॉक्टरों के रिक्त पद हैं, उनको भरवा दें। कंप्यूटर के रिक्त पद हैं, उनको भरवा दें। एक कृषक मित्र योजना में लगे कृषक मित्रों को स्थायी किया जाए, इस संबंध में हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं। एक CSC पर सुविधा कर्मी, प्लेसमेंट कर्मी, विद्युत ठेका कर्मी को स्थायी किया जाए। एक ICDS कार्यकर प्रखंड परियोजना सहयोग पदों पर 10/2023 को विलोपित किए गए हैं, इन कर्मचारियों को वापस आप लगाने की कोशिश करें। सभापति महोदय, मेरे बस्सी बहुत बड़ा इलाका है और वहाँ मेरी पंचायत समिति में 40 पंचायत है। एक नई पंचायत समिति बस्सी खोलने का प्रस्ताव भरें और वहाँ उपखंड कार्यालय भी खोलें और मेरे वहाँ जितने भी PSC हॉस्पिटल हैं उनको आप CSC करने की कोशिश करें और जो भी कर्मचारियों को वहाँ अगर पोस्टें खाली है, सभापति महोदय
उनको आप भरवाने की कोशिश करेंगे, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस सरकार ने 5 साल में एक भी मेरे वहाँ कोई नए कर्मचारी, नया डॉक्टर, नया कंप्यूटर लगा नहीं पाए। ये चिकित्सा अधिकारी मंत्री भी बैठे थे, कल्ला साहब बैठे, कल्ला साहब इतनी आप थोड़ा नोट जरूर करें, मेरे वहाँ हॉस्पिटलों में सभी डॉक्टर खाली हैं, सभी कंप्यूटर के पोस्टें खाली हैं, नए नर्सिंग कर्मचारियों की पोस्टें खाली हैं, उनको आप भरवा देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी आप लोगों की होगी। और इनको, क्योंकि इस अराजकता जिस प्रकार की इस पूरे राजस्थान में फैली हुई है सभापति महोदय, बहुत बड़ी मेहरबानी रखें सभापति महोदय, क्योंकि युवा बेरोजगारों को माननीय सभापति महोदय।